Good morning, children. How are you? I hope you are healthy and safe at your home. We are surrounded by lots of things around us. The most beautiful thing is the plant. Have you observed any plant carefully? The plants around us are of different shapes, size, colors. Let us learn about these plants in this chapter. So let's start. Objectives of the lesson. इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लांट्स। You must have seen so many plants around you, but can you name what are their parts? Let's learn the parts of plant. The body of the plant can be divided into two parts, root and shoot. Root प्लांट का वो पार्ट होता है जो जमीन के अंदर उगता है, जबकि शूट प्लांट का वो हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर उगता है। The shoot consists of many parts like flowers, fruits, leaves, stems, branches, etc. आइए अब हम हर पार्ट के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। Parts of plant. सबसे पहला पार्ट है flower. It is the colorful part of the plant that produces fruit. Flower प्लांट का वो कलरफुल पार्ट होता है, यानी ये वो हिस्सा होता है जिसमें रंग होते हैं, जो कि बाद में जाकर फूड प्रोड्यूस करता है। फूलों से ही बाद में फ्रूट बनते हैं। बट यानी कली, इट इज़ द पार्ट दैट ग्रोज इनटू अ फ्लावर। ये वो हिस्सा होता है प्लांट का जो आगे चलकर फूल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कली खिलकर फूल बन जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स यानी पत्ते। इट इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये प्लांट का वो हरा हिस्सा होता है, फ्लैट हिस्सा होता है जो कि प्लांट के लिए भोजन बनाता है। इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। Next is stem. It is that part of plant which carries water and food to other parts of the plant. ये प्लांट का वो हिस्सा होता है जो कि पानी और भोजन को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। स्टेम रूट से वाटर और मिनरल्स और पत्तियों से भोजन कलेक्ट करके बाकी सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट इज फ्रूट. इट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैरीज सीड्स. फ्रूट प्लांट का खाने योग्य पार्ट होता है जिसके अंदर बीज होते हैं। रूट. इट इज द पार्ट विच फिक्सेस प्लांट टू द ग्राउंड, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स नीडेड फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. रूट प्लांट का वो हिस्सा होता है जो प्लांट को सीधे खड़े होने में हेल्प करता है और प्लांट के लिए उपयोगी पानी और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है ताकि वो स्टेम की मदद से बाकी पार्ट्स में पहुंच सके। ब्रांचेस. ब्रांचेस आर द पार्ट्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम. लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट. ब्रांचेस प्लांट का वो हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो कि स्टेम से निकलता है और इसके ऊपर ही लीव्स, प्लांट के फ्रूट्स और फ्लावर्स लगते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स. Based on the size and the type of stem, plants are of different types. Stem की size और उसके type के आधार पर plants different types के होते हैं, like herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। Herb. Some plants which are small in size and have soft stems are called herbs. हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं और जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। आइए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोरिएंडर मीन्स धनिया,
Mint means pudina. Celery means ajwain. Dill means soya. Parsley means ajmood. Shrubs. Some plants which are small in size and have woody stems are called shrub. Shrub वो प्लांट होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन उनकी स्टेम वुडी होती है। Examples of shrubs are roses means gulab, tulsi, hibiscus means gudhal, मेहंदी प्लांट, बोगेनविलिया जिसे हिंदी में कागज के फूल कहते हैं। Trees. Some plants are big and tall, having strong and wood stems are called trees. The strong and woody stems of trees are called trunk. Trees लंबे और बड़े प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम वुडी होती है। इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वुडी होती है, जिनको ट्रंक कहा जाता है। आइए ट्रीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीम ट्री मीन्स नीम का पेड़। टैमरिंड ट्री मीन्स इमली का पेड़। एप्पल ट्री मीन्स सेब का पेड़। पाम ट्री मीन्स ताड़ का पेड़। मैंगो ट्री मीन्स आम का पेड़। क्लाइंबर्स. Some plants have weak stems and they need support of other plants, wall or sticks. They are called climbers. These plants have special part which help them to climb. They are called tendrils. क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, इसलिए उन्हें दूसरे प्लांट्स, वॉल या स्टिक्स का सहारा लेना पड़ता है ऊपर ग्रो करने के लिए। इनके ग्रो करने के लिए, इनको क्लाइंब करने के लिए जो पार्ट हेल्प करता है उसको कहते हैं टेंड्रिल्स। पिक्चर में आप जो पार्ट देख रहे हैं जो कि स्पाइरल शेप है, ये है टेंड्रिल। प्लांट्स इन्हीं टेंड्रिल्स की हेल्प से अदर प्लांट्स, वॉल या स्टिक को पकड़ लेते हैं और ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। आइए क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्रेप वाइन यानी अंगूर। पी यानी मटर। मनी प्लांट। क्यूकम्बर यानी खीरा। रिच गॉड यानी तोरी। Creepers. Some plants have weak stems and they grow along the ground. They are called creepers. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत वीक होती है और वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स कहा जाता है। आइए क्रीपर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। Pumpkin means कद्दू। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों की स्टेम कमजोर होती है, सो उनके बीच में अंतर क्या होता है जिससे हम उन्हें पहचान सकें। आइए जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, वॉल और स्टिक टू ग्रो। क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए दूसरे प्लांट्स, दीवारों या लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, जबकि क्रीपर्स डज नॉट नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स। क्रीपर्स को अदर थिंग्स की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्लाइंबर्स ग्रो वर्टिकली। क्लाइंबर्स वर्टिकली ग्रो करते हैं यानी ऊपर की ओर ग्रो करते हैं दूसरों का सहारा लेकर, जबकि क्रीपर्स ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं। वो ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, ज़मीन पर ही उनकी रूट
हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स। आइए अब हम प्लांट्स के कुछ यूजेस के बारे में जानते हैं। Plants gives us fruits like apple, banana, mango, grapes, kiwi, lemon, dragon fruit, orange, coconut, pineapple, avocado, honeydew, lime, peach, pear, strawberry, and many more. Plants gives us vegetables like artichoke, asparagus, beetroot, bell pepper, broccoli, Brussels sprout, cabbage, carrot, cauliflower, celery, corn, cucumber, eggplant, green bean, lettuce, mushroom, onion, pea, potato, pumpkin, radish, sweet potato, tomato, zucchini, and many more. Plants also gives us flowers like rose, peony, orchid, snowdrop, calendula, aster, tulip, bluebell, sunflower, jasmine, daisy, iris, and many more flowers. Plants gives us cereals. प्लांट हमें अनाज भी देते हैं जैसे कि oats, wheat, rice, corn, rye, millet, etc. प्लांट से हमें स्पाइसेस यानी मसाले भी प्राप्त होते हैं लाइक टर्मरिक, ड्राई जिंजर, रेड चिलीज, क्यूमिन सीड, कोरिएंडर सीड, नटमेग, ब्लैक पेपर, कैरम, etc. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस ऑयल। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनके बीज या फल से तेल निकलता है जिनसे हम खाना बनाते हैं या अपने बालों में लगाते हैं लाइक कैस्टर, sunflower, mustard, coconut. Plants gives us pulses. Pulses यानी दालें जो कि प्रोटीन का रिच सोर्स है। दालों के एग्जाम्पल्स हैं सुल्तान पिया, ग्रीन मूंग पी, ड्राई प्लम, रेड किडनी पी, चिक पी, ब्लैक आई बीन्स, etc. Plants also give us very important thing to live. हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से ही मिलता है। साथ ही प्लांट्स हवा को भी शुद्ध करते हैं। Plants gives us wood. wood यानी लकड़ी जिसका इस्तेमाल फर्नीचर्स बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ लकड़ियों के घर, कारपेट्स और भी सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फाइबर। प्लांट्स हमें फाइबर्स जैसे कि कॉटन देते हैं। कॉटन से कॉटन के कपड़े बनते हैं। दूसरा फाइबर है जूट जिससे जूट के बोरे और बैग बनते हैं। जूट के बोरों का इस्तेमाल अनाज को रखने में किया जाता है। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स। प्लांट्स जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को शेल्टर देते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं। वे लोग इस पर अपना घर बनाकर रहते हैं। प्लांट्स के कारण ही बारिश भी होती है जिससे कि इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। प्लांट्स से हमें रबर और गम भी प्राप्त होता है। रबर हमें रबर ट्री से और गम कीकर या बबूल के पेड़ से मिलता है जिसके लिए इन पेड़ों के सैप यानी रस को कलेक्ट किया जाता है। We get tea, coffee and paper from the plant. हमें टी के पत्तों से, कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होता है। साथ ही हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले पेपर्स भी ट्री से ही बनते हैं। इसलिए अगर हमें पेड़ों को बचाना है तो हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। We also get medicine from the plants. ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवला इत्यादि।
आई होप अब आप लोग प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।